नमस्कार साथियों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये जो है आशा करते हैं कि आप लोग जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग का टॉपिक है कि नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। जबकि हमारा इंडियन ज्योग्राफी चल रहा था, अब हमारा जो है इसमें स्थल मंडल को लेकर आए हैं टॉपिक को, और जो है आज ये हमारा टॉपिक चलेगा। तो सबसे पहले जो है इसमें हमको डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि स्थल मंडल में जो है नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का जो निर्माण किया जाता है, तो नदी के द्वारा युवावस्था में किस स्थलाकृति का निर्माण होता है, प्रौढ़ावस्था में किस स्थलाकृति का निर्माण होता है, और वृद्धावस्था में जो है किस नदी का किस स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो है हम इसको देख लेते हैं कि इसको जो है 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में बांटेंगे। नदी की ये युवावस्था है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, और फिर ये है वृद्धावस्था। ठीक है, अवस्था कहिए या वृद्धावस्था भी होता है। ठीक है, अब इसमें एक एक करके देखेंगे कि नदी द्वारा जो है युवावस्था में किस स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है। तो नदी जो होती है ये युवावस्था में जो है पर्वतीय प्रवाह पर प्रवाहित होती है। कहाँ पर? पर्वतीय प्रवाह होती है। और जब नदी जो है पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है तो इसका मुख्य कार्य जो होता है अपर्दन होता है। मुख्य कार्य क्या होता है? अपर्दन। मुख्य कार्य अपर्दन होता है। अब अपर्दन किस प्रकार का होता है कि इसमें जो अपर्दन होता है ये जो है ऊर्ध्वाधर अपर्दन होता है। ठीक है, क्या होता है? ऊर्ध्वाधर अपर्दन अधिक होता है। इससे जो है घाटी की गहराई में वृद्धि होती है। घाटी की गहराई में वृद्धि होती है। जैसा कि ये वीडियो दोस्तों काफी दिनों के बाद बन रहा है, क्योंकि हम डेंगू से पीड़ित थे। आप लोग को पता है कि प्रयागराज में जो है डेंगू के मामले में जो है नंबर 1 पे पहुंचा था, और इसी हताशावश जो है हमको क्लास को थोड़ा डिले करना पड़ा। खैर, तो अब इसमें देखेंगे प्रौढ़ावस्था में जो है यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। इसका मुख्य कार्य अपर्दन होता है नदी की युवावस्था में। और फिर यहाँ पर ऊर्ध्वाधर अपर्दन अधिक होगा, जिससे घाटी की गहराई जो है अधिक बढ़ेगी। तो जब घाटी की यहाँ गहराई अधिक हो गई तो यहाँ पर प्रौढ़ावस्था में नदी जो होती है ये जो है घाटी के अंतर्गत प्रवाहित होती है। घाटी में प्रवाहित होती है। और प्रौढ़ावस्था में जो घाटी प्रवाह होता है, यहाँ पर अपर्दन हो रहा है, यहाँ पर घाटी में जब नदी प्रवाहित होती है तो वहां पर नदी का मुख्य कार्य होता है परिवहन। क्या होता है? परिवहन। मुख्य कार्य क्या होता है? परिवहन होता है। अब जब मुख्य कार्य इसका परिवहन होता है, जब नदी के द्वारा जो है केवल परिवहन ही किया जाता है, तो यहाँ पर जो अपर्दन होता है, यहाँ पर जो है ऊर्ध्वाधर अपर्दन नहीं होता है, यहाँ पर पार्श्विक अपर्दन होता है। क्या होता है? पार्श्विक अपर्दन होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है ऊर्ध्वाधर किसे कहा जाता है, पार्श्विक किसे कहा जाता है, अब ये तो स्पष्ट होना चाहिए। अब इसमें जैसे जो लंबवत होता है, जैसे मान लेते हैं V आकार की घाटी है, तो इसमें जो नदी जब अधिक पर्वतीय क्षेत्रों से ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है और पर्वतों में लंबवत गहराई में वृद्धि होती है, तो इसी को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर। पार्श्विक का मतलब जैसे ये इसको हम मान सकते हैं U आकार की घाटी हो गया, तो इसमें भी जो है इसका मतलब घाटी जो होती है ये चौड़ी हो जाती है। जैसे अभी इसके अंतर्गत हम बताएंगे कि जो V आकार की घाटी, गार्ज का निर्माण होता है, कैनियन का निर्माण होता है, आई आकृति का निर्माण होता है, और फिर जो है संरचनात्मक सोपान का निर्माण होता है, नदी वेदिका का निर्माण होता है। कैसे होता है इसका सभी विश्लेषण भी किया जाएगा चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो इसका पार्श्विक अपर्दन अधिक होता है। जब पार्श्विक अपर्दन इसका अधिक होगा
तो जो है घाटी की चौड़ाई में जो है वृद्धि होती है। जो घाटी होती है, घाटी की चौड़ाई में वृद्धि, घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होती है। अब आ गए हम वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में यहाँ पर घाटी प्रवाह हो रहा है। जब ये जो है घाटी की चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है तो यहाँ पर जो वृद्धावस्था में नदी क्या करती है, ये मैदानी भागों में प्रवाहित होती है। कहाँ पर? मैदानों में, मैदानी भागों में प्रवाहित होती है। अब देखिए यहाँ पर इसका प्रौढ़ावस्था में नदी क्या कर रही थी कि इसका मुख्य काम क्या था कि अवसादों का परिवहन करना, अपर्दन नहीं था, केवल उसको प्रवाहित करना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर वृद्धावस्था में नदी क्या करती है कि जो ये परिवहन होता है, तो परिवहन किसका करता है, तो परिवहन इसका जो होता है मुख्य कार्य में, तो यहाँ पर ये निक्षेपण होता है। निक्षेपण, निक्षेपण क्या होता है मुख्य कार्य इसका? निक्षेपण। अब निक्षेपण का मतलब क्या है कि जब नदी, जब यहाँ पर केवल परिवहन कर रही है और ले जाकर, जैसे जो मलबा होता है नदी के द्वारा, जो अवसाद होते हैं, कंकड़ पत्थर बजरी इत्यादि, जब उनको बहते 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 एक स्थान पर निक्षेपित कर दिए जाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? निक्षेपण। जैसे मान लेते हैं नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है सभी चीज को लेकर, गाद वाद को लेकर, और यहाँ पर जो है इकट्ठा कर देती है, तो इसे क्या होगा, तो यहाँ पर जो है इसी को निक्षेपण कहा जाएगा। आप इसमें देखेंगे कि जलोढ़ शंख हो गया, जलोढ़ पंख हो गया, जैसे चीजों का भी निर्माण यहाँ पर स्थलाकृति का निर्माण होता है। अभी इसका सारा डिस्कस किया जाएगा। खैर अभी हम तो इसका फॉर्मेट बता रहे हैं। और इस अवस्था में क्या होता है कि नदी का मुख्य कार्य जो है डेल्टाओं का निर्माण करना। किसका? डेल्टाओं का, डेल्टाओं का निर्माण करना, डेल्टाओं का निर्माण करना। ठीक है। अब देखिए, अब इसका हम विश्लेषण देखेंगे ओनली, फिर इसके बाद चित्र के माध्यम से इसको कवर करेंगे। देखिए, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, नदी जब युवावस्था में पर्वतीय प्रवाह पर प्रवाहित होती है तो उसके द्वारा जो है नदी अपर्दन होता है। मतलब जब नदी अधिक ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है तो उसके द्वारा जो है क्या होता है? अपर्दन होता है। और ये जो अपर्दन होता है, ये जो अपर्दन होता है, ये ऊर्ध्वाधर अपर्दन होता है। ऊर्ध्वाधर अपर्दन होता है जिससे घाटी की गहराई में जो है वृद्धि हो जाती है। ठीक। अब इसमें जो है युवावस्था में देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो बताया था कि जैसे यहाँ पर लिख लीजिए कि जैसे भी आकार की घाटी, भी आकार की घाटी, गार्ज कैनियन, गार्ज कैनियन, और फिर आई आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, और फिर इसी के बाद जो है संरचनात्मक सोपान, संरचनात्मक सोपान, और फिर इसी के अंतर्गत है नदी वेदिका, नदी वेदिका, नदी वेदिका। अब देखिए, अब इसमें अब ये प्रश्न उठ रहा है, अब इसमें एक एक करके पढ़ाएंगे ऐसे। ठीक है। तो इसमें हमको चित्र बनाना है। देखिए, हम लोग इसको जो है चित्र के माध्यम से कवर करेंगे। बी आकार की घाटी, ये क्या है? ये देखिए। ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे बी आकार की घाटी, इसे बी आकार कहा जाता है। बी आकार की घाटी, बी आकार की घाटी। और फिर जो है, फिर जो है उसके बाद उसके बाद उसके बाद इसे गार्ज कहा जाता है, गार्ज का निर्माण होता है। इसे कैनियन कहा जाता है, कैनियन। और फिर इसे आई आकार की, आई आकार की घाटी,
देखिए क्या होता है, हमने क्या बताया कि जब नदी अपनी युवावस्था में पर्वत की ऊंचाई से जो है नीचे गिरती है और नदी के द्वारा जो है जो अपर्दन होता है, नदी के द्वारा जब ऊर्ध्वाधर अपर्दन होता है तो इसमें जो है क्या होता है कि नदी की जो वी आकार की घाटी होती है इसकी गहराई में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इससे भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। लेकिन जो ये भी आकार की घाटी है, जब इसमें भी जो है, जब इसके बाद भी अपर्दन निरंतर जारी रहता है और ये अपर्दन जो होता है इसमें ऊर्ध्वाधर ही अपर्दन होता है, तो इससे जो है किसका निर्माण होता है, गार्ज का निर्माण होता है। मतलब इसका बृहद भी आकार का बृहद रूप क्या है, गार्ज है, और गार्ज का बृहद रूप क्या है, कैनियन है। कैनियन का बृहद रूप क्या है, मतलब जब नदी के द्वारा नदी अपनी युवावस्था में लगातार अपर्दन करते रहती है और वो भी ऊर्ध्वाधर अपर्दन करती रहती है, तो एक समय ऐसा आता है कि जो घाटी भी आकार में रहती है वो सीधे आई आकार में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा जो है ये बी आकार की घाटी रहा। अब इसमें हमने आपको बताया कि इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि नदी के द्वारा जो है, इसमें प्रश्न पूछ लेगा कि भी आकार की घाटी जो है नदी के द्वारा किस अवस्था में किया जाता है। तो इसमें अगर आपको पता है भी आकार की घाटी गार्ज कैनियन का निर्माण हो गया, आई आकार की घाटी हो गया, संरचनात्मक सोपान हो गया, नदी वेदिका हो गया, तब तो आप बाखूबी से इन प्रश्नों का जो है समाधान कर सकते हैं पेपर में। लेकिन अगर आपको ये चीजें कंटेंट जो है अगर क्लियर नहीं है तो आप शायद जो है इसमें भूल सकते हैं। भूलने का तात्पर्य क्या है कि अभी हम यहाँ पर नदी के द्वारा पढ़ रहे हैं, पवन के द्वारा पढ़ेंगे, हिमनद के द्वारा पढ़ेंगे, कासल्ट स्थलाकृतियां पढ़ेंगे, तो सभी स्थलाकृतियों को जब पढ़ते हैं तो उसमें एक क्या हो जाता है कि जो है असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमको ध्यान से इसको पढ़ना है इस चीज को। तो ये हमारा जो है क्या है, ये भी आकार की घाटी ये युवावस्था में होता है। अब दूसरा जो है देखेंगे, ये तो वी आकार की घाटी हो गया। भी आकार की घाटी के बाद देखेंगे, भी आकार की घाटी हो गया, गार्ज हो गया, कैनियन हो गया, आई आकार की घाटी। अब देखेंगे संरचनात्मक सोपान क्या होता है। संरचनात्मक सोपान, संरचनात्मक सोपान क्या होता है। ठीक है, संरचनात्मक सोपान क्या होता है, हम लोग इसको देखेंगे थोड़ा। संरचनात्मक सोपान, ठीक है, मतलब इसकी जो आकृति होती है सीढ़ी नुमा। देखिए नदी के द्वारा, देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे ये संरचनात्मक सोपान का जो है एक चित्र है समझाने के लिए। जब पर्वतीय क्षेत्रों में जो है कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, क्या है कि जब पर्वतीय क्षेत्र में कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो यहाँ पर नदी के द्वारा जो है मुलायम चट्टानों का अपर्दन कर दिया जाता है। क्या है कि नदी के द्वारा जो है मुलायम चट्टानों का अपर्दन कर दिया जाता है और जो कठोर चट्टानें होती हैं वो शेष बची रह जाती हैं, जिससे इनकी आकृति जो है सीढ़ी के नुमा में जो है बन जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, संरचनात्मक सोपान। सोपान मतलब सीढ़ी, जो सीढ़ी नुमा हो। ठीक है, तो ये किसकी आकृति है, ये संरचनात्मक सोपान है, संरचनात्मक सोपान। ठीक है, अब ये जो ब्लैक कलर का है ये क्या है, ये कठोर चट्टान है। क्या है, ये कठोर है, कठोर है। और ये जो बीच में गैप है ये मुलायम चट्टान है। कौन सी चट्टान है, मुलायम है। तो हमने क्या बताया कि जब पर्वतीय क्षेत्रों में कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं तो नदी के द्वारा जो है मुलायम चट्टानों का अपर्दन कर दिया जाता है, जिससे इसके बीच की जगह खाली हो जाता है। लेकिन जो कठोर चट्टानें होती हैं ये शेष रह जाती हैं।
इसी कारण जो है यहाँ पर संरचनात्मक सोपान का निर्माण पाया जाता है। ठीक है, स्थलाकृति पाई जाती है। अब यहीं पर हम दूसरा देखेंगे, नदी वेदिका। नदी वेदिका, नदी वेदिका क्या होता है? देखिए, सॉरी, नदी वेदिका क्या होता है? ये नदी वेदिका का चिन्ह है, चित्र है। ठीक है, यहां पर क्या है? ये नदी वेदिका है, नदी वेदिका। ठीक है, देखिए यहां पर इसको कैसे इसको स्पष्ट किया जाएगा कि देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में इसके नीचे जो है अंतर्जात बल कार्य करता है। जो ये बीच में हमने ड्रॉ किया है चित्र में, यहाँ पर क्या है कि जब पर्वतीय क्षेत्रों में पृथ्वी के अंतर्जात बल के द्वारा, ठीक है, पृथ्वी के अंतर्जात बल के द्वारा जो है जगह जगह पर उत्थान हो जाता है, तो वहां पर जो है क्या होता है कि वहां पर अवसादों का जमा हो जाता है। जब वहां अवसादों का जमा हो जाता है तो इससे जो है क्या कहते हैं, नदी वेदिका। ठीक है, क्या है कि जब नदी के द्वारा जो है नदी अपने घाटी में प्रवाहित हो रही है और घाटी में प्रवाहित होने के दौरान जो है जब पृथ्वी के अंतर्जात बल के द्वारा स्थल खंड में या कह सकते हैं कि उसमें उत्थान हो जाता है, तो जो नदी के द्वारा प्रवाहित होता रहता है वो मलबा वहीं पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, जगह जगह पर जम जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, यहाँ पर नदी वेदिका कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्पष्ट हुआ नदी वेदिका। इसमें अब आप लोग को याद करना है कि जो है नदी वेदिका क्या है। इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि जो है नदी वेदिका का निर्माण जो है किससे होता है, नदी की युवावस्था में होता है, प्रौढ़ावस्था में होता है कि वृद्धावस्था में होता है। ठीक है, तो इसमें हमने बताया कि नदी वेदिका का निर्माण हो रहा है, नदी के द्वारा यहाँ पर अवसादों का निक्षेपण किया जाता है। तो जो नदी वेदिका होती है ये नदी के द्वारा निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति होती है। ठीक है, हमको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है। और दूसरा चीज इसमें हम एक और देख सकते हैं। ठीक है, ये अब देखिए इसमें क्या है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो है कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ये कठोर चट्टान है, जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, ये कठोर चट्टान है। ठीक है, और ये चट्टानें जो पाई जा रही हैं ये लंबवत क्रम में पाई जा रही हैं और एकांतर क्रम में जो है पाई जा रही हैं। इस चित्र को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि इसका चित्र ही महत्वपूर्ण है, मुलायम। ठीक है, इसमें देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में जो है कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, और ये जो दोनों चट्टानें पाई जाती हैं ये जो है एकांतर क्रम में पाई जाती हैं। एकांतर क्रम का मतलब एक दूसरे के समानांतर। ठीक है, एकांतर क्रम में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर नदी के द्वारा जो है मुलायम चट्टानों का अपर्दन कर दिया जाता है और जो है कठोर चट्टानें जो है शेष रह जाती हैं, इससे यहाँ पर भी एक प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है अगर नदी की युवा अवस्था के संदर्भ में आ जाता है तो हमने जो है इसको चित्र के माध्यम से इसको प्रदर्शित किया। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं अपना टॉपिक लेकर कि प्रपात से संबंधित स्थलाकृतियां जो है देख लेते हैं। प्रपात से संबंधित स्थलाकृतियां इसी के अंतर्गत आएंगी।
प्रपात से संबंधित स्थलाकृतियां। देखिए ये बीच से हमारा ये हट जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इस चित्र में जो है दर्शाने का मतलब यही है, देखिए ये क्या है, ये प्रपात है। प्रपात जल प्रपात से संबंधित स्थलाकृतियां, जल प्रपात से संबंधित स्थलाकृतियां, संबंधित स्थलाकृतियां, ठीक है। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि दोस्तों जलप्रपात से संबंधित जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, यहाँ पर पहला जो है क्षिप्रिका का निर्माण होता है। क्षिप्रिका मतलब जो क्षिप्रिका होता है, क्षिप्रिका ये जो है जब नदी के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से ऊपर से जो है जल गिरता है तो यहाँ पर क्षिप्रिका का निर्माण होता है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर, और जो क्षिप्रिका से बड़े आकार का होता है उसे कैटेरेक्टस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैटेरेक्टस, कैटेरेक्टस कहा जाता है। ये देखिए जैसे नदी आती है तो यहाँ पर जो है क्षिप्रिका का निर्माण होगा, फिर इसका जो बृहद रूप है, ये बृहद जो रूप है यहाँ पर कैटेरेक्टस का निर्माण होता है। और जब नदी का जल ये पर्वतीय ऊपर से जो नीचे की ओर गिरता है यहाँ पर, तो इसी को जलप्रपात कहा जाता है। इसे जलप्रपात कहते हैं। और जब जलप्रपात इसका जल नीचे गिरता है तो यहाँ पर अवनमन कुंड का निर्माण होता है। किसका? अवनमन कुंड का। अवनमन कुंड का निर्माण होता है। और अवनमन कुंड के बाद जो है यहाँ पर जब जल भर जाता है तो जल के भंवर से, किससे? जल के भंवर से जो तल में जो है गर्तनुमा स्थलाकृति बन जाती है उसी को जल गर्तिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो यहाँ भंवर के कारण जो है जल तल में गर्त बन जाता है उसे जल गर्तिका, जल गर्तिका कहते हैं। अब देखिए यहां पर किसका निर्माण होगा? क्षिप्रिका का, क्षिप्रिका का निर्माण होगा। फिर यहां पर कैटेरेक्टस, कैटेरेक्टस, ठीक है, कैटेरेक्टस। अब जलप्रपात से संबंधित स्थलाकृतियां आसानी से याद हो सकती हैं कि जो है जब अधिक ऊंचाई से नदी अपनी युवावस्था में अधिक ऊंचाई से गिरती है तो यहाँ पर जो गर्त बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्षिप्रिका कहते हैं, क्षिप्रिका। और जो क्षिप्रिका का बृहद रूप होता है तो इसी को कैटेरेक्टस कहते हैं। जब इसका जल नीचे गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। जब जहां पर भाई जल गिरेगा, आप इसका ट्यूबवेल का उदाहरण दे सकते हैं। ट्यूबवेल होता है ना, तो वहां पर जो बना होता है तगड़ा, उसमें देखेंगे एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो जो बड़ा होता है उसको कैटेरेक्टस मान लेते हैं। जो बड़े तगड़े के नीचे जो है तगड़ा, मतलब जो जिसमें पानी भरा रहता है ट्यूबवेल में नीचे, उसे क्षिप्रिका मान लेते हैं। लेकिन जहां पर पानी गिरता है वहां पर देखते होंगे वहां गहरा बन जाता है। क्या बन जाता है? गहरा बन जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर अवनमन कुंड कहेंगे। लेकिन जब अवनमन कुंड के बाद जो है मतलब गहराई से जब पानी नाली के माध्यम से खेतों में जाता है तो वहां पर देखेंगे जल भंवर के माध्यम से जो जल अंतर हो जाता है तो उसी को यहाँ पर क्या कहते हैं? जो ऊपर की तली से मिट्टी हट जाता है, गर्तनुमा स्थलाकृति बन जाता है, उसे जल गर्तिका कहते हैं। तो इसमें बहुत ही आसान है। जलप्रपात से संबंधित हो गया हमारा कि क्षिप्रिका हो गया, कैटेरेक्टस हो गया, जलप्रपात हो गया, अवनमन कुंड हो गया, और फिर उसके बाद जो है आपका आ जाता है अवनमन कुंड के बाद जो है ये जल गर्तिका। तो ये नदी के द्वारा जो है ये
युवावस्था में इन सभी का जो है निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है नदी की प्रौढ़ावस्था में चलेंगे। ये तो हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हुआ नदी की युवावस्था। अब हम प्रौढ़ावस्था में चलते हैं आगे। देखिए, हमने बताया था कि जो है नदी नदी जो है अपने प्रौढ़ावस्था में घाटी से होकर प्रवाहित होती है, और इस समय नदी का जो प्रमुख कार्य होता है कि अवसादों का परिवहन करना होता है। और अवसादों का जो परिवहन करना होता है तो जिसके कारण जो है घाटी की चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है। घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होने का कारण है कि पार्श्विक अपरदन होता है। ठीक है, पार्श्विक अपरदन का मतलब इसमें हमने क्या बताया कि यहाँ पर पर्वत में प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर हमने बताया घाटी गहराई में वृद्धि हुई। तो जब घाटी गहराई में वृद्धि होगा तो प्रौढ़ावस्था में नदी जो है घाटी से होकर प्रवाहित होगी। किससे? घाटी से, घाटी से प्रवाहित होगा। इसका मुख्य कार्य हमने क्या बताया था? परिवहन बताया था, परिवहन बताया था। और इसमें हमने क्या बताया था कि पार्श्विक अपरदन होता है। क्या होता है? पार्श्विक अपरदन, पार्श्विक अपरदन, पार्श्विक अपरदन होता है। पार्श्विक अपरदन होता है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लेते हैं ये मान लेते हैं कि घाटी है। ठीक है, मतलब ये घाटी है और यहाँ पर जो है इसके बीच से होकर नदी प्रवाहित होती है। क्या होती है? नदी प्रवाहित होती है। तो नदी यहाँ पर क्या करती है, जब इस घाटी से होकर प्रवाहित होती है, या हम मान सकते हैं कि ये ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी घाटी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब घाटी यहाँ से इसका पूर्ण रूप से कटाव हो जाता है, घाटी ऐसे प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर जो है जब यहाँ पर घाटी चौड़ाई में यहाँ पर वृद्धि हो जाता है, ये तो यहाँ पर भी आकार की है, तो जब इसकी घाटी में और वृद्धि हो जाता है तो नदी जो है प्रवाहित होते समय अपने साथ जो है जैसे कंकड़ हो गया, बजरी हो गया, गुलास्म हो गया, पत्थर हो गया, और जो है विभिन्न प्रकार के अवसादों को अपने साथ बहा कर ले जाती है। जब स्वाभाविक है नदी अपने साथ अवसादों को बहा कर ले जाएगी, तो जो कंकड़ पत्थर बजरी होंगे इनके द्वारा भी जो है पार्श्विक अपरदन होगा। पार्श्विक अपरदन का मतलब इस प्रकार का अपरदन लंबवत नहीं होगा, इस प्रकार का अपरदन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर इसकी चौड़ाई में इस प्रकार अपरदन होगा कि ताकि जो घाटी है उसकी चौड़ाई में वृद्धि हो, लंबवत वृद्धि नहीं बल्कि क्षैतिज नुमा वृद्धि हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसे पार्श्विक अपरदन कहा जाता है। अब इसमें देखेंगे कि नदी इसमें जब पार्श्विक अपरदन होता है तो इसमें आप देखेंगे कि नदी के द्वारा प्रौढ़ावस्था में जो है, आप इसमें और चीज पढ़े होंगे कि नदी जब अपने प्रौढ़ावस्था में यहाँ पर किस चीज का निर्माण कर सकती है, बताइए आप लोग कमेंट करके। तो ये चीज हमारा हुआ। जैसे इसमें अतिरिक्त चीजें भी शामिल हो सकती हैं, पूछ सकता है कि इसमें कि जैसे जलगर्तिका हो गया, या प्रत्यक्त झील का निर्माण कैसे होता है, या फिर जो है गोखुर झील का निर्माण कैसे, प्रत्यक्त या गोखुर एक ही होता है। और फिर उसके बाद जो है ब्याउस झील का निर्माण कैसे होता है, टार्न लेक का निर्माण कैसे होता है। ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं कि ये किस स्थलाकृति के द्वारा निर्माण होता है। या फिर पूछ सकता है कि याजू का निर्माण किससे होता है, जलोढ़ पंख जलोढ़ शंकु का निर्माण कैसे होता है। ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न आप लोग से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो खैर हम लोग इसमें इसके अंतर्गत यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे आज, परिवहन जो हो रहा है नदी के द्वारा प्रौढ़ावस्था में जो परिवहन किया जाता है ये कितने प्रकार से किया जाता है।
ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये कितने प्रकार से किया जाता है। तो हम इसमें बताएंगे जो परिवहन किया जाता है, ये पहला गोलीकरण द्वारा, गोलीकरण द्वारा, दूसरा है निलंबन द्वारा, निलंबन द्वारा, तीसरा है कर्षण द्वारा, कैसे, कर्षण, और फिर चौथा है आपका जो है उत्परिवर्तन द्वारा। क्या है, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन द्वारा। नदी जो है जब घाटी से होकर प्रवाहित होती है और अवसादों को लेकर प्रवाहित होती है, तो ये चार प्रकार से जो है अवसादों का परिवहन करता है। कैसे करता है कि एक तो जो है घोलीकरण के द्वारा करता है, और दूसरा जो है निलंबन द्वारा, तीसरा कर्षण द्वारा, चौथा उत्परिवर्तन के द्वारा जो है करता है। अब इसमें घोलीकरण का मतलब क्या है कि जब नदी के जल में जो है अवसाद जो है क्या होते हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से घुल जाते हैं और नदी के साथ वो प्रवाहित होते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को घोलीकरण कहा जाता है। ठीक है, निलंबन, निलंबन का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब निलंबन, जब नदी के जल में कंकड़ पत्थर इत्यादि जो है लटकते हुए चलते हैं, जैसे मान लेते हैं ये ऐसे ऐसे नदी प्रवाहित हो रही है, इसी के साथ में जो है ये लटकते हुए ऐसे 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 चल रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, निलंबन। जब नदी के जल में कंकड़ पत्थर बजरी इत्यादि जो अवसाद होते हैं वो नदी के जल में जो है लटकते हुए चलते हैं, तो उसी को निलंबन कहा जाता है। ठीक है, कर्षण क्या होता है, कर्षण जब नदी में क्या होता है, नदी में अवसाद तो पाए ही जाते हैं, जब बड़े बड़े चट्टान नदी की तली में, जैसे मान लेते हैं बड़े, ये क्या है, नदी है हमारा, और इसमें जो है क्या है, बड़े बड़े चट्टान जो हैं, बड़े बड़े जो चट्टान हैं, ये नदी की तली में क्या करते हैं, ये जो है कर्षण करते हैं, मतलब रगड़ते हुए चलते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, जो है कर्षण कहा जाता है। जब नदी के या जब बड़े बड़े चट्टान नदी की तली में क्या करते हैं कि घर्षण करते हैं, रगड़ते हुए चलते हैं, तो उसी को यहाँ पर कर्षण कहा जाता है। उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन जब नदी में व्याप्त जो है कंकड़ पत्थर बजरी इत्यादि जो है नदी के जल के साथ उछलते हुए चलते हैं, उछलते हुए, उत्परिवर्तन मतलब उछलते हुए चलते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है कि यहाँ पर उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो ये जो है चार प्रकार से इसमें ये चीज होता है। और इसके बाद जो है जब इसका पार्श्विक अपरदन हो जाता है, नदी जो है, नदी जब अपने प्राकृतिक तटबंधों को तोड़कर जो है प्रवाहित होती है, तो बाढ़ के मैदानों का भी निर्माण होता है, या कह सकते हैं जब नदी विसर्पण करते हुए प्रवाहित होती है, तो विसर्पण करते हुए जब प्रवाहित होती है मतलब मैदान में प्रवेश करने से पहले नदी जब विसर्पण करते हुए प्रवाहित होती है, मान लेते हैं नदी है और ये विसर्पण करते हुए प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर नदी जब आगे चलकर अपने क्या करती है, अपने विसर्पण को सीधा कर लेती है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष झील का निर्माण होता है। किसका, जैसे ये प्रवाहित हो रही है और फिर यहीं से सीधा हो जाता है, सीधा, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये जो है इसे प्रत्यक्ष झील कहा जाता है, मतलब इसी को गोखुर झील भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है ये गोखुर के आकार की होती है, और गोखुर के बाद जो है यहाँ पर जो दलदल, जब गोखुर झील सूख जाता है तो इसी को जो है बेआउस झील कहा जाता है। लेकिन जब जो दलदली वाला भाग होता है वो भी सूख जाता है, तो इसे यहाँ पर टार्न लेक कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है हमारा मार्ट लेक कहा जाता है, सॉरी। तो ये हमारा जो है गोखुर हो गया, गोखुर झील हो गया, और गोखुर झील के बाद जो है बेआउस झील हो गया, बेआउस लेक हो गया, और बेआउस लेक के बाद जो है मार्ट लेक, मार्ट लेक, ये ठीक है, ये तो यहाँ नदी सीधा कर लेती है। तो ये हमारा जो है क्या रहा, नदी के द्वारा प्रौढ़ावस्था में विभिन्न प्रकार की जो अस्थलाकृति का निर्माण होता है, इसमें जो गोखुर हो गया, बेआउस हो गया, मार्ट लेक हो गया, इतनी प्रकार की अस्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और नदी जो अवसादों का परिवहन करती है, चार प्रकार से करती है। वो कौन से प्रकार हैं, इसमें हमने अभी आपको बताया
कि जो इसमें गोलीकरण हो गया, और फिर निलंबन हो गया, और कर्षण हो गया, और फिर उसके बाद आपका लास्ट में उत्परिवर्तन हो गया। ठीक है, आ जाते हैं हम वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में वृद्धावस्था में क्या होता है? वृद्धावस्था में हमने बताया था कि नदी जो है जब वृद्धावस्था में यहाँ पर जो है घाटी में प्रवाहित हो रही है, घाटी के बाद यहाँ पर ये मैदान में प्रवाहित होगी। कहाँ पर? मैदान में प्रवाहित होगी। और जब मैदान में प्रवाहित होगी तो इसका मुख्य कार्य यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर निक्षेपण होता है। हमने बताया था निक्षेपण, और फिर उसके बाद जो है डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण। अब दोस्तों आप लोग को इसमें समझना चाहिए कि नदी जो है, जैसे मान लेते हैं गंगा नदी है, गंगा नदी जब उत्तर भारत से होकर प्रवाहित होती है, आप लोग सुने होंगे कि जो है भाभर वाला पार्ट हो गया, तराई वाला पार्ट हो गया, खादर वाला पार्ट हो गया, बांगर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो नदी जब मैदानी भागों से होकर प्रवाहित होती है तो वहां पर जो है क्या है, तो मैदानी भागों में प्रवाहित होती है, और इसका मुख्य काम क्या होता है, ये परिवहन करते करते ले जाकर लास्ट में अपने अवसादों का निक्षेपण कर देती है, एक स्थान पर विसर्जित कर देती है, और फिर उससे जो है क्या होता है कि डेल्टा का निर्माण होता है। अब डेल्टा में भी विभिन्न प्रकार की शाखाओं का, जैसे बंगाल की खाड़ी हो गया, ठीक है, गंगा का डेल्टा, गंगा का डेल्टा आप वहां पर जाकर मैप में देखेंगे, एटलस में। ठीक है, तो ये इन प्रकार की जो है स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और इसमें जो है आप इसमें बता सकते हैं कि जब वृद्धावस्था में नदी जो मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो वह जो है अवसादों का निक्षेपण करती है, और इससे डेल्टा का निर्माण होता है। और जब डेल्टा का निर्माण हो जाता है तो फिर जो है विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब हमने इसमें बताया था कि जैसे जलोढ़ पंख हो गया, जलोढ़ शंकु हो गया, जैसे जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु। जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का जो निर्माण होता है वो जो है नदी के निक्षेपण से जो है होता है। अब जो है इसमें देखेंगे, लेकिन जब कई पंख आपस में मिल जाते हैं तो इसी को त्रिपद पंख कहा जाता है, त्रिपदीय जो है पंख कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है ये हमारा आज का वीडियो जो है कंप्लीट हुआ, अभी तो चल रहा है। तो ये जो है अब इसमें हम आप लोग को कुछ बता देते हैं कि कैसे प्रश्न इसमें पूछा गया। आप लोग जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो हमने इसका रिवीजन कर देते हैं कि एक तो पूछेगा कि जो है नदी अपने युवावस्था में किन स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, 4 विकल्प दे देगा। इसमें पूछ लेगा वी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, गार्ज कैनियन का निर्माण हो गया, संरचनात्मक सोपान का निर्माण हो गया, और फिर जो है नदी वेदिका का निर्माण। नदी वेदिका निक्षेपण से निर्मित है लेकिन युवावस्था में ही निर्मित होती है। ठीक है, और फिर हमने दूसरा बताया प्रौढ़ावस्था में जो है नदी, प्रौढ़ावस्था में इसका मुख्य कार्य क्या होता है, परिवहन होता है। इसमें परिवहन जो होता है ये नदी की घाटी से होकर प्रवाहित होती है, पार्श्विक अपरदन होता है, और इसमें जो स्थलाकृति का निर्माण होता है वो जो है क्या होता है कि जो है गोखुर झील का निर्माण होगा, बेआउस लेक का निर्माण होगा, मार्ट लेक का निर्माण होगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले जैसे हमने इसमें बताया था जो बी आकार की घाटी या ई आकार की घाटी, इसमें प्रपात से भी संबंधित पूछ लेगा स्थलाकृति कि क्षिप्रिका क्या है, कैटेरेक्टस क्या होता है, जलप्रपात क्या होता है, अवनमन कुंड क्या होता है, या फिर जलगर्तिका क्या होता है, ये भी पूछ लेगा ये किस अवस्था में ये निर्मित होते हैं। या लास्ट में पूछ लेगा जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु जो है कहाँ से कैसे निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न बनाए जाते हैं ये जो है यहीं से, और आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा। ठीक है, और आज का जो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद।